हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. यानी कि हमें स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप के बारे में बताना है. तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप. सो देखो यहाँ पे स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप क्या है. ये एक ऑब्जर्वेशन के आधार पे की हुई स्टडी का कुछ डेटा था जिसको इन्होंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया था, जिसमें इन्होंने स्टडी क्या किया था, किसी पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पे स्पीशीज़ रिचनेस कितनी है या कितना पर्टिकुलर एरिया में स्पीशीज़ डाइवर्सिटी कितनी है उसको स्टडी किया था. किसने? एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने इसे स्टडी किया था. सो Alexander von Humboldt gave relationship between species richness in a particular area to the area studied. मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीशीज़ रिचनेस है उसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था. और इसको इन्होंने ये कहा था कि जो स्पीशीज़ रिचनेस है वो किसी भी रीजन में इंक्रीज़ हो सकती है, लेकिन सिर्फ एक सर्टेन लिमिट तक. यानी कि द इंक्रीज इन स्पीशीज़ रिचनेस species richness in any area is limited. और इसको इन्होंने एक लॉगरिथमिक एक्सप्रेशन से डिनोट किया था. log s इज इक्वल टू log c प्लस z log a. यानी कि यहाँ पे इक्वेशन इसकी क्या हो जाएगी आपकी, ये इसमें s जो है वो है स्पीशीज रिचनेस, a जो है वो है एरिया एक्सप्लोर्ड, इसके अलावा c जो है इसमें ये है लॉग इंटरसेप्ट. लॉग इंटरसेप्ट और इसमें जो z है वो क्या है, लाइन का स्लोप या रिग्रेशन कोएफिशिएंट. स्लोप ऑफ लाइन या रिग्रेशन कोएफिशिएंट. सो देखिए, जब यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट किया था इन्होंने, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग वो ग्राफ कैसा आ रहा था, वो था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. क्योंकि देखिए यहाँ पे ये जो log s इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए है, इसकी अगर हम इक्वेशन देखें तो ये बनेगी s इज इक्वल टू सी ए की पावर z. यहाँ पे ये इक्वेशन बन रही थी, तो इस हिसाब से ग्राफ कैसा था, ग्राफ वॉज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और इसको अगर हम प्लॉट करें तो ये किस तरीके का बनेगा, देखिए यहाँ पे अगर ये ग्राफ है इस तरीके से, यहाँ पे ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, यहाँ पे हमने शो किया स्पीशीज़ रिचनेस को,
और यहाँ पे हम शो करेंगे एरिया कवर्ड। तो इसमें इन्होंने ये कहा था कि जब हम एक छोटे एरिया को कंसीडर करके यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काइंड ऑफ लाइक दिस। इस तरीके का कर्व हमें देखने को मिलता है। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला फॉर अ स्मॉल रीजन। तो यहाँ पे इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू सी ए की पावर z। यहाँ पे ये कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। पर अगर हम इसको एक बड़े रीजन के लिए देखते हैं, जैसे कोई कॉन्टिनेंट या ऐसा कुछ है, फॉर स्मॉल रीजन जो z की वैल्यू है वो 0.1 या 0.2 के रेंज में ही रहती है, बहुत ज़्यादा एलिवेट नहीं करती, 0.1 से 0.2 के बीच में। लेकिन जब हम किसी कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, किसी लार्ज एरिया की, फॉर लार्ज एरिया, जो z की वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम 0.6 टू 1.2। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो ग्राफ है ये स्टीपर हो जाता है, यानी काइंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे ये इस तरीके का लॉग लॉग स्केल पे अगर हम इसको प्लॉट करें तो ये क्या हो जाएगा, इट बिकम्स स्टीपर। यहाँ पे दिस इज़ द लॉग लॉग स्केल। अगर हम इसकी लॉग में वैल्यू लें तो, और अभी हमने इसकी इक्वेशन क्या लिखी थी, लॉग एस इज इक्वल टू लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। सो ये होता है आपका ग्राफ, और इस तरीके से इन्होंने दिखाया था यहाँ पे स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप को। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।